अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब नॉन करंट एसेट एंड डेप्रिसिएशन का है क्वेश्चन नंबर 12। 11 तक जो है वो कंप्लीट हो गया था। अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहे हैं कि जैद आसिम परचेज अ मशीन ऑन जुलाई 1, 2007 एट अ प्राइस ऑफ ₹4 लाख। इट्स रेजिडल वैल्यू इज एस्टिमेटेड एट 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। मैंने आप लोग को बताया था स्क्रैप वैल्यू जो है रेजिडल वैल्यू के नेम से भी आ सकता है, स्क्रैप वैल्यू के नेम से भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है द लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 5 ईयर इन यूनिट 17,000 एंड इन आवर्स 34,000। लाइफ जो है वो 3 में दी गई है, ईयर्स में दी गई है, यूनिट्स में दी गई है, आवर्स में दी गई है। ठीक है, द कंपनी एयर एंड ऑन December 31 ईच ईयर। हर साल इनका 31 दिसंबर को एंड हो जाता है। रिक्वायर्ड कह रहे हैं कंप्यूट डेप्रिसिएशन पर आवर, पर यूनिट, पर आवर, वो पर ईयर, पर यूनिट, पर आवर। हमें डेप्रिसिएशन कंप्यूट करना है लेकिन पर ईयर का, पर यूनिट का एंड पर आवर का। फिर सेकंड में वो कह रहे हैं कि पीपीआर एडजस्टिंग इंक्रीज ऑन December 31, 2007 एंड 8 2007 एंड 8 की एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्रीज किसकी बनती हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की। अब वो किस मेथड में, वो हम आगे देखते हैं, अंडर वर्किंग आवर मेथड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट हमें अंडर वर्किंग आवर मेथड में ही जो है ना वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करना है, और वो भी 2 साल का, और उसकी हमने एडजस्टिंग इंक्रीज बनानी है। ठीक है, और इन्होंने आगे बताया हुआ है कि 1 आवर्स इन 2007, मतलब उस मशीन ने 2007 में 1000 घंटे काम किया है एंड 2008 में 2200 घंटे काम किया है। ठीक है, सो यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो तीनों मेथड से नहीं निकलेगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पे यूनिट्स बताए हैं कि इस साल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हैं या इस साल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस है। जब वो नहीं बताए हुए तो इसका मतलब यही है कि हमें वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना ही नहीं है। हमें सिर्फ पर ईयर, पर यूनिट, पर आवर कर निकालने के बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है, लेकिन जस्ट वर्किंग आवर मेथड में उसी की एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई, पर ईयर का, पर ईयर मतलब एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, पर ईयर के नाम से भी आ सकता है। ठीक है, आपने कंप्यूटेड एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की हेडिंग डाली, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर लिखा, कॉस्ट माइनस रेजिडल वैल्यू, लाइफ ईयर्स डिवाइडेड। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर, कॉस्ट क्या थी 4 लाख, रेजिडल वैल्यू थी 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो आप 4 लाख का 15% लेंगे, आपके पास आ जाएगा 60,000। ये देखें, आपने 4 लाख का 15% लिया, आपके पास 60,000। ये कैलकुलेशन आप अलग से भी कर सकते हैं, और अगर आप जस्ट कैलकुलेटर में करके एग्जैक्ट रेजिडल वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने 4 लाख माइनस 60,000, लाइफ कितनी थी 5 ईयर्स, 5 ईयर्स की लाइफ थी। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पर ईयर 4 लाख माइनस 6,000 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 68,000 पर ईयर। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है वो डायरेक्ट वो माइनस करके डिवाइड करे कि 4 लाख में से 60,000 गए, डिवाइड कर दिया 5 से, ये आ गया 68,000। ठीक है, रेजिडल वैल्यू का मैं अगेन बता रही हूँ कि कभी इस तरीके से बात हो कि भाई कॉस्ट प्राइस का 15% है, तो आप इसकी अलग कैलकुलेशन करके भी दिखा सकते हैं या डायरेक्ट कैलकुलेटर में करके एग्जैक्ट रेजिडल वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा पर ईयर तो निकल गया। अब हम पर यूनिट निकालते हैं। कंप्यूटेड पर यूनिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, उसके लिए भी फॉर्मूला जो है ना वो बिल्कुल सेम ही होता है, बस लाइफ यूनिट्स में आ जाती है। पर यूनिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कॉस्ट माइनस रेजिडल वैल्यू, लाइफ यूनिट्स। पर यूनिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कॉस्ट क्या थी 4 लाख, रेजिडल वैल्यू हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर चुके हैं 60,000, यूनिट्स में जो लाइफ दी गई थी वो थी 17,000, सो हमने यहाँ पे 17,000 ली थी। आपने 4 लाख माइनस 60,000 डिवाइड बाई 7,000, 4 लाख माइनस 60,000 डिवाइड बाई 17,000, ये हो गया 20 पर यूनिट। ठीक है, ये आपके पास पर यूनिट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है 20। फिर आपने लिखा कंप्यूटेड पर आवर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, पर आवर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कॉस्ट माइनस रेजिडल वैल्यू और डिवाइड बाय लाइफ आवर्स। सो आपने कॉस्ट रखी वही 4 लाख, रेजिडल वैल्यू 60,000, लाइफ जो थी आवर्स में वो थी 34,000 की, ये आपने लाइफ लिखी 34,000। 4 लाख माइनस 60,000 डिवाइडेड बाय 34,000, ये आ गया पर आवर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 10 पर आवर। ठीक है, अभी हमने पहली रिक्वायर्ड को कंप्लीट कर दिया, पर ईयर भी निकाल दिया, मतलब एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी निकाल दिया, पर यूनिट भी निकाल दिया, पर आवर भी निकाल दिया। अब एडजस्टिंग एंट्री जो उन्होंने पूछी है वो 2007 और 8 की पूछी है, किसमें, वर्किंग आवर मेथड में। तो हमें पहले वर्किंग आवर मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करना होगा 7 एंड 8 का, फिर जाके जो है वो हम
एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे। तो पर आवर तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। हमें इजी होगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना। आप बाय वर्किंग आवर मेथड लिखेंगे, कंप्यूटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखेंगे, डेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्यूमुलेटेड का कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। आप यहाँ पे क्या डेट लिखेंगे, भाई ये जो मशीन थी ये 1 जुलाई को खरीदी गई थी, तो 1 जुलाई 2007, 31 दिसंबर 2007। यहाँ पे मंथ्स को जो है वो देखते नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेट वगैरह तो लिखते हैं ना। तो आपने क्या करा भाई, पर आवर जो आया था वो 10 आया था, ठीक है, ये 10 है, ठीक है। आपके पास जो है पर आवर 10 आया था। 2007 में वो 1000 घंटे मशीन चली है, तो आप क्या करेंगे, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10,000 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा, उसी को आप एक्यूमुलेटेड में भी लिख देंगे। फिर है 1 जनवरी 2008, 31 दिसंबर 2008। आपने पर आवर 10 था, 2008 में वो 2200 घंटे चली है, 2200 चली है, ठीक है। तो आपने क्या करा, 2200 को मतलब 10 को मल्टीप्लाई कर दिया 2200 को। देखिए ये हमेशा याद रखिएगा कि जो पर आवर होगा और हमें इस वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना होता है जो हमें रिक्वायर्ड में दी गई होती है कि भाई 2007 का अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकालना है तो 2007 में बताया गया होगा कि कितने घंटे चली है। इस तरीके से 2008 का अगर हम निकालें तो हमें बताया गया है कि 2008 में वो 2200 आवर्स जो है उसने काम किया है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, यहाँ पे 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करा, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, ये हमने लिख दिया। जब हम 8 पर आए तो हमने पर आवर को 2200 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि 2008 में ये मशीन इतने घंटे चली है। फिर ये क्या आ गया, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया 22,000, और फिर हमने इस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को इस एक्यूमुलेटेड में ऐड करके 2008 का टोटल एक्यूमुलेटेड लिख दिया, जो कि एग्जैक्ट कहलाता है 32,000, ठीक है। एडजस्टिंग एंट्रीज की आपने हेडिंग डाली, डेट, पर्टिकुलर, पोस्टिंग रेफरेंस, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। सो 2007 2008 दोनों की एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। आपने लिखा 31 दिसंबर 2007 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2007 का डेप्रिसिएशन आया था 10,000, ये 10,000 से आपने एंट्री रिकॉर्ड कर दी। टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 31 दिसंबर 2008 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। 2008 का जो डेप्रिसिएशन था वो आया था 22,000, आपने 22,000 से ये एंट्री रिकॉर्ड कर दी। टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, ये एडजस्ट है, ये आपने 2007 एंड 2008 की जो है वो एडजस्टिंग एंट्री बना दी। इस क्वेश्चन में बस यहीं तक बात थी कि आपने पर ईयर, पर यूनिट, पर आवर का डेप्रिसिएशन निकालना है, जो कि ये रहा पर ईयर, ये रहा पर यूनिट, ये रहा पर आवर। उन्होंने कहा था कि भाई एडजस्टिंग एंट्री बनानी, लेकिन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की कहीं बात नहीं कही कि ये कैलकुलेट करना है, लेकिन एडजस्टिंग एंट्री मांगी तो इट्स मीन कि हमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, लेकिन जस्ट वर्किंग आवर मेथड। तो वर्किंग आवर मेथड से हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को कैलकुलेट करा, उसकी एडजस्टिंग एंट्री बना दी। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही ईजी था, बस जो रिक्वायर्ड में कहा जाता है हमें सिर्फ वो ही कैलकुलेट करना है, हम अपनी तरफ से कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते। हाँ, हम कोई चीज़ कैलकुलेट करें और हमें किसी और अदर कैलकुलेशन की जो है ना ज़रूरत है, जैसे यहाँ पे रेजिडुअल वैल्यू जो है नहीं दी थी, यहाँ पे ये बताया कि कॉस्ट प्राइस का 15%, तो आप इसकी अदर से कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको ये कैलकुलेशन करके दिखाऊँ, जैसे आपने यहाँ पे लिखा कैलकुलेशन रेजिडुअल वैल्यू, ठीक है। तो आपने क्या करा, कॉस्ट थी आपकी 7 लाख, आपने उसका 15% दे दिया, वो सॉरी 4 लाख जो थी वो आपकी कॉस्ट थी, आपने उसका 15% दिया। 60,000 की आपकी क्या आ गई, रेजिडुअल वैल्यू। तो ये कैलकुलेशन हमें नीड थी, इस कैलकुलेशन की नीड किसे थी, हमें, तो ये कैलकुलेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो कैलकुलेशन जिसकी ज़रूरत ही नहीं है और रिक्वायर्ड में भी नहीं कहा, तो वो कैलकुलेशन हम नहीं कर सकते। जैसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमें नहीं कहा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड से भी निकालें और आप यूनिट मेथड से भी निकालें, तो हमने नहीं निकाला, ठीक है। सो रेजिडुअल वैल्यू की कैलकुलेशन अगर आप करना चाहें तो ये कर लीजिएगा, अगर इसको नोट डाउन करना चाहें तो इसको नोट डाउन भी करना है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्ट लिख सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 भी आप लोग का कंप्लीट हो गया है।